क्या है? अणु। अणु का परिचय किसने दिया था पहली बार? डेमोक्रेटिस। नहीं बताए थे सब? आप लोग नहीं आए थे? पहले क्लास जब पढ़ाए थे तो इस कुछ पढ़ाए थे, ठीक है। अणु जो है, जब यौगिक तत्व पढ़ा रहे थे ना तो उसी समय इसके बारे में थोड़ा सा बताए थे। अणु जो है क्या है? यौगिक का सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक का सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। और तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? पिटाएगा। परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। इस अणु का जो परिचय था, परिचय किसने दिया था? डेमोक्रेटियस। कौन था? डेमोक्रेटियस नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अणु का परिचय किया कि ये क्या है? ये अणु है। अणु कहते किसे है? यौगिक के सूक्ष्म कण को। यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यौगिक के सूक्ष्म कण को यौगिक उसी को कहेंगे। यौगिक क्या है? किसी तत्व का निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक का निर्माण होता है। अब मिश्रण का बताइए। किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है। मिश्रण का अनुपात निश्चित नहीं होता है और यौगिक का क्या होता है? अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अणु जो है, इसका परिचय किसने किया था? डेमोक्रेटियस साहब ने। और एक किसे कहते हैं? यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। अणु को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? समान अणु और एक क्या है? विषमांग अणु। ठीक है, एक होता है विषमांग। समान अणु किसे कहेंगे पता है? आए? आप लोग कुछ बोलिए नहीं, नहीं पढ़ के आए हैं लो? क्या है? समान अणु में O2 पढ़ाए थे कभी? आए? O2 बताए हैं जी? H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सब क्या है? समान अणु है। क्या है? ये सब समान अणु है। और विषमांग अणु में क्या हो जाएगा? H2O। ये क्या है? विषमांग हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके बना है तो विषमांग नहीं हुआ। इसमें H में क्या जुटा है? H जुटा है, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग न है। एक ऑक्सीजन तत्व मिला है, एक हाइड्रोजन तत्व मिला है। लेकिन यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिला है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिला है। तो इसीलिए ये क्या है? समान अणु का न योग है। ये क्या है? ये समान है और यहाँ पे क्या है? अलग अलग है ना, इसीलिए उसको विषमांगी अणु कहते हैं और इसको समांगी अणु कहते हैं। समांगी अणु का और उदाहरण बताइए लो, याद है? NaCl। ठीक है। अमोनियम सल्फेट का बोले थे ना, द्रव्यमान निकाल के दिखाने के लिए अणु भार। अरे पहले जब अणु भार पढ़ाए थे तो नहीं बताए थे उसका द्रव्यमान निकालने के लिए? इसका बताए थे आप लोगों को। NH4 होल 2 और SO4, ये बताए थे इसका
क्या बताना था? द्रव्यमान संख्या निकालिए, बताए थे। कल मेरा पेपर था टेक्नीशियन का, इस सेम का सेम क्वेश्चन पूछा है, अणु भार निकालिए। ठीक है, सेम का सेम, एक भी उसमें से पॉइंट चेंज नहीं था। पढ़ाए थे कि अमोनियम सल्फेट का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, कॉपी पलट के देखिएगा। नहीं है? जहाँ द्रव्यमान संख्या बता रहे होंगे ना, वहीं होगा। है और होगा ना? हमको तो याद पड़ रहा है कि बताए थे वो। बनाइएगा, इसका कितना आएगा? उसका द्रव्यमान संख्या निकाल के दिखाइए लो। नाइट्रोजन का कितना द्रव्यमान संख्या होता है? 14 होता है ना। ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, इसी पे बन जाएगा। रहने दीजिए, लो आगे पढ़िए। समांगी अणु और विषमांगी अणु समझ गए लो? हम ढेर दिन पर कहाँ रहे। अब जब 6 तारीख को हम आए तो आप लोग एब्सेंट थे, तो मजबूरन क्लास को स्टॉप किया गया, सोमवार से किया गया। अब 6 को खुला था ना, तो आप लोग 6 को आए ही नहीं, तो उस दिन क्लास बंद कर दिया गया। उसके बाद सोमवार से बोला गया, सोमवार मंगलवार मेरा एग्ज़ाम था, तो कैसे अभी आज जस्ट शपथ क्रांति सूत्र है, यहीं पे आए हैं ना वहाँ के, तो हमें कहाँ लेट है, मजबूरी है। तो फिर उधर एब्सेंट होगा अगले सप्ताह में। लिखिए लो, अणु लिख कर डाल दीजिए। लिखिए अणु शब्द का परिचय, अणु लिख कर डाल दीजिए लो, लिखिए लो। अणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने दिया। अणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने दिया। हो गया? आगे लिखिए, उसी में स्टार देकर लिखते जाइए। किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण, किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। हाँ, सूक्ष्मतम। हो गया? फिर आगे लिखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक
रासायनिक संयोग से मिलकर रासायनिक संयोग से मिलकर बना नया पदार्थ अणु कहलाता है। पदार्थ का, फिर आगे लिखिए, पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु है। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु है। अब यहाँ पे जल है तो जल के सबसे छोटा कण क्या है? अणु न है। तो अब जल क्या एक पदार्थ है, और पदार्थ का छोटा कण क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या अणु है, ऑक्सीजन भी अणु है ना। तत्व मिल के क्या बना है? वहाँ पे अणु का संयोग कर रहा है। 3 गो डिफिनीशन लिखवाए हैं। देखिए 3 गो डिफिनीशन कौन कौन है कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। उसके बाद लिखवाए हैं 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना नया पदार्थ अणु कहलाता है। फिर लिखवाए हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ नहीं मिला है, तो हम क्या बोले हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ के परमाणुओं को। तो ये जो H2 हो गया, H और ऑक्सीजन क्या है? अलग अलग है ना। ये क्या है? तत्व है। और जब इसको मिलाइएगा तो कोई पदार्थ बनेगा है? तो पदार्थ क्या है? ये छोटा उससे कणे ना है। वहाँ पे नमक है, सोडियम और क्लोरीन मिला के बनाया गया है। तो क्या सबसे सरलतम रूप है? ये यौगिक ये जो है यही अणु है। क्या है? इसके परमाणु संख्या 1 है, Cl 1 है, तो 1 1 क्या है? यही अणु हो गया। परमाणु संयोगता पर निकाला जाता है। पढ़ा दिए ना संयोगता? उस दिन शायद आप ऑब्सेंट थे लो ना, संयोगता पढ़ाए थे तो आधा क्लास किए लो, आधा नहीं किए हैं लोग। अभी लिखिए अणु लिखकर ऐसे बनाइए। यहाँ पे अणु लिख लीजिएगा और उसमें से ऐसे 2 को बनाइए, एगो में समांगी एक में विषमांगी, और ये दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए हाँ लिखिए, इसको नहीं लिखिएगा। हो गया? अब आगे लिखिए, नोट लिखिए। तो नोट में लिखिए लो, किसी अणु में परमाणु
किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को, किसी अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को जाओ गेट शटर का इसमें से क्या देखती है, तुमको नहीं आता है जी लिखना। ये गलती लिखेगी, तुम भी गलती लिखेगी हैं। जाओ गेट बन के जाओ, आगे लिखिए जी। कुल क्या लिखवा है? कुल संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। कुल संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। अरे परमाणु लिख दीजिए, में उसी में उक्ता लिख दीजिए। सीटेड हम अभी कहाँ देंगे, कर तो रहे हैं, अगले साल देंगे। है कच्ची कच्ची पूछता है इसमें। सिक्स टू 8 के लिए हमको भरना है। अब तो दिसंबर में ना आएगा कि जुलाई में आएगा, पता ना जॉब आया, लेकिन देना है इस बार। सीटेड करना है, फरवरी का हुआ है एग्ज़ाम, फरवरी में होगा तब दिसंबर में होगा। ठीक है, हो गया जी। परमाणुकता समझिए क्या होता है। जैसे O2 कि किसी भी तत्व या अणु में क्या होता है, टोटल परमाणु को क्या कहते हैं, उसमें जो भी अणु है तो इसमें कई गो है, 2 गो है, हैं? तो यहीं दोनों को क्या कहिए परमाणुकता, इसका टोटल परमाणुकता क्या हो गया 2। समझ में आया? यहीं परमाणुकता क्या होता है 2। मान लीजिए H2 अणु, H2 क्या है अणु है ना, तो इस अणु की परमाणुकता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें कितना हाइड्रोजन उपस्थित है, 2 ही गुना है, तो जितना उपस्थित रहेगा उतना ही क्या होगा परमाणुकता हो जाएगा। जैसे इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे बताइए, इसमें पूछा जाएगा ऑक्सीजन का तो कितना होगा 1 ना होगा, ऑक्सीजन 1 के गुना है। ठीक है, तो जितना जो होगा उतना होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का पूछेगा तो हाइड्रोजन का 2। ठीक है, और उसमें उस टोटल का पूछेगा तब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे लिखिए, अक्रिय गैस बताइए कौन कौन होता है? होता है ना अक्रिय गैस, आए? कितना होता है अक्रिय गैसों की संख्या कितना है पीरियोडिक टेबल में? 8 गो। कौन कौन? आए? क्या होता है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। एक क्या होता है? रेडॉन होता है। इस सब की परमाणुकता क्या होती है 1। जितने अक्रिय गैस है सभी की परमाणुकता कितना होता है 1 होता है। लिखिए, सभी अक्रिय गैस, सभी अक्रिय गैस एक परमाणुक अणु है। अच्छा, आप लोग क्लास किए थे उस समय, बताए थे, लिखवाए होंगे कि जितना उसमें अणु होगा उतना, जैसे हाइड्रोजन क्या दर्शाता है एकल अणु, एकल परमाणुकता की द्वि परमाणुकता? है हाइड्रोजन क्या दर्शाता है, एकल परमाणुकता की द्वि परमाणुकता? कैसे एकल है? आए? यहाँ पे दूध दिखाई नहीं देते, दूध जो है यहाँ इसी से न बनाते हैं। आप फास्फोरस बताइए।
फास्फोरस का क्या होता है? चतुर्थ परमाणुकता होता है। ठीक है, F4 ना होता है उसका, P4 होता है, P4। अब बहु अणु परमाणुकता कौन होता है? सल्फर। किस रूप में रहता है? S8 के रूप में रहता है। पढ़िएगा नहीं तो कहाँ से बनेगा। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन जो सजा रहे थे वो किस नियम पर सजाते थे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा लॉ? हुंड्स रूल। पीछे कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा एक बात बताइए, एकल परमाणुकता होता है यानी एक उसके होता है परमाणु। अरे हीलियम कभी देखे हैं? हीलियम को ऐसे लिखे हुए देखे हैं कहीं भी? संयोग कहीं नहीं करता है। क्या होता है? इसका अष्टक पूरा है, इसीलिए अकेले रहेगा, जहाँ रहेगा जहाँ अकेले रहेगा। ठीक है, लिखिए। हीलियम, आर्गन, हीलियम होता है, आर्गन होता है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्या होता है जी? रेडॉन का क्या होता है? Rn होता है। कितना हुआ? क्रिप्टॉन। ये जितना होता है क्या होता है? एकल परमाणुकता होता है। हेक्सॉन। हेक्सा दूसरा है, ये हेक्सा नहीं है, वो कार्बनिक कंपाउंड चला गया हेक्सा। हो गया? क्या है? हुंड्स लॉ। अच्छा एक बात बताइए, नाखून बड़ा बड़ा रखने से विद्या ज्यादा आती है क्या? आए, नाखून अगर हम बड़ा बड़ा इतना बड़ा रख लें तो उससे विद्या आती है? तो फिर लड़कियां सब रखती काहे के लिए? नाखून आप लोग इतना बड़ा बड़ा रखते हैं, उससे इतना दुष्प्रभाव है। साइंस पढ़ रहे हैं आप लोग, जो भी है। देखिए हुंस लॉ क्या कहा कि जो भी हम इलेक्ट्रॉन जो भी पूर्ति करेंगे, क्या करेंगे उसको? समान ऊर्जा वाला को क्या करेंगे? समान के साथ प्रयोग करेंगे ना। तो इन्होंने कहा कि पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे? ये नहीं कि हम एक ही बार पूरा भर पेट खा लेंगे। इन्होंने कहा कि एक बार एक थाली लेके नहीं खाना है, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन पहले एक एक ऊर्जा के हिसाब से डालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? ऐसे अष्टक पूरा करेंगे। ठीक है, जो नियम बताए थे वो किसका नियम था? अफबाऊ का नियम था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सजाना किसका नियम था? अफबाऊ का नियम था। लेकिन ये हुंड साहब आए, इन्होंने कहा कि समान ऊर्जा को समान के साथ प्रयोग करेंगे और बारी बारी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? उसमें स्थायी बनाएंगे। तो इसीलिए पहले एक एक को सजाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर रिपीट करेंगे।
ये नहीं कि इधर से गए उधर से चला है, नहीं। कहाँ से जाना है, जिधर से जाना है फिर वहीं आके वहीं से फिर शुरू करना है, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी आप लोग कहिएगा कि ऐसे काहे नहीं हम भर सकते हैं। ई वाला नियम सही है, ई वाला नियम गलत है। अगर ई वाला भरिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, अबाव का सिद्धांत गलत हो जाएगा। उसको क्या कहा गया कि ऊर्जा को बढ़ते क्रम में लिखना है, लिखना है ना। क्वेश्चन ये भी पूछा था, कल के एग्जाम के बाद बता रहे हैं, एम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, एम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन रखेंगे बाहरी कक्ष में, बताइए। पढ़ाए थे ना, एम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और कैल्शियम में बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं पता है, बताइए। पढ़ा दिए हैं आप, पीछे से एगो पूछ दिए, पूछा हुआ क्वेश्चन कल का। किसमें, एम में 2 रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, वो वाला छोड़िए, जैसे ऐसे लिखते हैं ना 2 8 वाला, इसमें कितना रखेंगे बाह्यतम कक्ष में। बस इतना ही तक आप लोग का सीमित हो गया। इसका 18, इसमें 10, कैसे 8 होगा, 2 8 8 2 नहीं होगा, तो बाह्यतम कक्ष यही ना हुआ, तो बाह्यतम कक्ष में 10 को नहीं होगा क्या। वहाँ पे कक्षा जो है बताया गया एम कक्षा, तो वहाँ पे 2 आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो चलिए, जैसे सोडियम है बाह्यतम कक्ष वो जो होता है ना, तो संयुक्ता हो गया, लेकिन कहा कि उस जो एम कक्ष आएगा उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, तो लास्ट में बचेगा 8 बचेगा, 2 बचेगा ना, तो 10 गो हुआ एम कक्षा में। एम कक्षा में हम टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अधिकतम, तो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। नहीं बताए थे के एल एम एन क्या होता है, 2n² होता है। आए तो एम कितना है, 3 में आता है, तो 3 3 का 9 दूना 18 नहीं होगा। तो जो पढ़ाता है नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, ये पढ़े हुए भी जाके एग्जाम में गलती बना के आइएगा। अब इस माध्यम से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, क्या करना है। हुंड्स लॉ से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए लो। अभी हुंड्स लॉ बताया ना कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बनाइए लो। अच्छा, हम अभी तो बता दिए ना, हुंड्स लॉ यही बताया, नहीं समझ में आया है। अच्छा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इतना तो पता है ना। आए ये तो हो सकता है ना, कैसे होगा बताइए। अब उस पर इलेक्ट्रॉन भरिए, आप लोग मत बोलिए, तुम बताओ इस पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे हम। अब देखिए, कक्षा आप लोग नहीं ना समझ रहे थे, यही कक्षा, ये क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा एम, होगा। क्योंकि यहाँ पे 2 आया, तो 2 जहाँ इंड हो गया वो खत्म वहाँ पर, और उसके बाद जहाँ एस स्टार्ट होगा वहाँ से दूसरा कक्षा स्टार्ट चालू हो जाएगा। और इस अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन आप लोग को सजाने के ढंग नहीं आया तुमको जी, आए। घर पे पढ़ती नहीं हो, तो हम क्या बताए थे, एस में सबसे अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकती हो, 2।
इस पे भी 2 रखते हैं, 2 रखेंगे ना। अब बताओ सही है? हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम रख कितना दिए हैं? 12 को रख दिए, तो कहीं तो हमारा गलती है ना। तो बताओ कहाँ गलती है? आप लोग मत बोलिएगा, बताओ उसमें गलती कहाँ है? तुम लोग के लिए दोबारा बताए थे ना, दोबारा तिबारा भी बताए। रुक जाओ, अभी मत बोलो, तुम बताओ। नहीं समझ में आया? आए? अरे तुम्हारे पास सब कुछ दिखा दिए, 11 को इलेक्ट्रॉन हमको दिया गया, वहाँ पे 12 लिख दिए हैं। तो बताओ हमसे कहाँ गलती हुआ है? हमको नहीं पता है कि हम लिखने के लिए लिख दिए, लेकिन हमको पता नहीं कि उसमें गलती हम कहाँ से ढूंढे। तुम बताओ गलती है कि सही है? आए? बोर्ड पे चढ़ो और सुधारो जहाँ गलती है। लाज लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मास्टर बनेगी चाहे जॉब करेगी, कैसे करेगी? यहाँ पे अभी तुम्हारे जान पहचान के सब कोई है। जॉब होगा वहाँ पे कोई जान पहचान के नहीं हो, अकेले डटना है, सामना जो भी करना है अकेले करना है। चलो बोर्ड पे सुधारो। अरे उसके क्या देख रहे हो? वो खाना खाएगी, वो अपने पेट में खाएगी, तुम खाएगी, तुम अपने पेट में खाएगी। माँ बाप भी कर्म के साथी नहीं है, केवल जन्म दे देंगे या तुमको लालन पालन कर देंगे। है? एक लिखी है? कैसे एक लिखी है बताओ, अब हमको समझाओ। समझाओ, हम ही बैठ जाते हैं, समझाओ। बताओ, तुम सीख के यहाँ से अच्छा से जाएगी तब ना 5 को लेके आएगी। तुम कहेगी वाह सर को अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। तो बताओ, ऐसा बता दिए थे ना। अभी नहीं समझ में आया? तुम का एक लिख दिए, लेकिन तुम काहे लिखी नहीं पता है? आए? जाओ बैठो। और कोई समझा सकता है बोर्ड पे आके? आप लोग लड़की लोग में बोलिए, कोई समझा सकता है बोर्ड पे आके? आए? करेजा धकर धकर कांपता कि ना? आए? वहाँ पे 11 हम रखे हैं, तो कहाँ से रख दिए? 2 ये कर रही है कि आप 2 रखे हैं तो गलती कर दिए हैं, ठीक है? तो एक यहाँ ये कर रही है कि वहाँ पे 1 होगा, ठीक है? अब इसे पूछे क्यों 1 होगा, तो ये नहीं बताइए। अब आप लोग बताइए। हम्म। जाइए, देखिए कहा गया है कि हम इलेक्ट्रॉन लगते हैं, लेकिन हमारा क्या होता है? जितना हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, कितना जितना हमारा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही इधर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एस है, हमको नहीं पता होता है, तो क्या करते हैं? उस पर 2 हम बैठा देते हैं अपने मन से, क्योंकि हम जानते हैं कि एस पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकते हैं? 2 को। लेकिन हम यहाँ पे जब 2 बैठाए तो इसका काउंटिंग कितना हो गया? 12। और इसका काउंटिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? एस पर हम जानते हैं कि अधिकतम 2 होता है, लेकिन न्यूनतम की कोई सीमा नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? ज़्यादा समझ में आ गया है? हैं? ठीक है,
तो इधर भी हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इधर भी इलेक्ट्रॉन बराबर, तब नहीं इलेक्ट्रॉन विन्यास सही होगा। तो इसलिए हम क्या है, इस सब पे हम कम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं लेकिन अधिकतम नहीं रख सकते, याद रखना। अब देखिए भरना है हम लोग को इलेक्ट्रॉन, इसके लिए एक खंड बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, ऐसे भरेंगे ना। इसमें भी एक खंड बनाएंगे, ये किसके नियम से भर रहे हैं, अरे किसके नियम से भर रहे हैं, ई वाला, ई तो अफबाऊ के नियम से हो गया, ई हो गया अफबाऊ के नियम से। और इसका हो जाएगा हुंड्स लॉ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पी है, तब पी अलमीरा में कितना बताए थे, उसमें उसका कितना बना सकते हैं, 3 गो। तो इसमें क्या करेंगे, और फिर यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक है तो एक इसे कर देंगे। समझ में आ गया, क्लोरीन के बनाइए। पीछे कहाँ देख रही है जी, है उस देख रही है, देख के बनाएगी। यहाँ तुमको इलेक्ट्रॉनिक भी नंबर लिखे दिए तो तुम ऐसे नहीं बनाएगी। और रोज पिटाई होगा आप लोगों का, ठीक है। 5 मिनट में सबसे क्वेश्चन सुनेंगे, जो पढ़ाएंगे वो, अब वैसे आप लोग सुधरिएगा, ऐसे नहीं सुधरिएगा। यही तो बनाना है, वो तो हम समझा दिए, ये बना के दिखाइए ना। हाँ, तब क्या बताएं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हम कहीं नहीं पढ़ा दिए हैं, हम हुंड्स लॉ ना पढ़ा रहे हैं। कौन, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जैसे बनाएगी वैसे ही बनाना है, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक बनाओगे वहाँ तक जाएगा। हम्म, नहीं बना, इसमें बनाइएगा तो क्या होगा, 1 एस पर हो जाएगा, 2 एस पर 2, 2 पी पर 6, उसके बाद 3 एस पर 2, और 3 पी पर कितना हो जाएगा, कितना है, 2 2 4 6 4 10 अच्छा 16, कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 5 रखेंगे। अब बनाइए इसका, सबका कॉपी चेक करेंगे। ई वाला बनाइए, ई तो सिखा दिए बहुत पहले, ई वाला बोलिए बनाइए लोग। ठीक है।
बन गया है। अब सही बन गया तो काहे लाइएगा। ठीक है, लिखे लो हुंस रूल लिख कर डाल दीजिए। हुंस रूल लिख कर डाल दीजिए लो। हुंड्स। लिखे लो समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में, समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है। समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में, समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणुओं में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है। फिर उसका जोड़ा, फिर उसका जोड़ा बनता है। पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं और उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, जोड़ा लगा रहे हैं। अर्थात पहले, हाँ लिखिए, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई के विपरीत, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन घड़ी की सुई के विपरीत भरते हैं। फिर घड़ी के सुई की दिशा में भरते हैं। फिर घड़ी के सुई की दिशा में भरते हैं। इसको लिख लीजिए लो। लिखे इसको। अरे ये वाला बनाइए और ये बनाइए। है
लिख लिए लो। एरो बनाइए ना, इसको बनाइए, हो गया। जल्दी कीजिए, 5 मिनट में एक और चैप्टर समाप्त कर देना है। हेलो, क्लास ले रहे हैं, बाद में क्लास ले रहे हैं, बाद में क्लास पढ़ाने आए हैं। 5 मिनट का एक क्लास है, एक और चैप्टर है अगला, मोल कॉन्सेप्ट। क्या है? मोल कॉन्सेप्ट यानी मोल संकल्पना। क्या है? हिंदी में लिखना है तो लिखिए मोल संकल्पना, और इसका मोल कॉन्सेप्ट इंग्लिश हो गया। देखिए क्या होता है, क्या है कि मोल क्या है? मोल एक संख्या है, ठीक है। क्या देख रहे हैं पीछे? मोल क्या है? अभी तो मोल पता है ना, मोल क्या है? चुपचाप रहो। मोल क्या है? पीछे पढ़ाई है, पीछे बोर्ड लगा है। तो एक कहाँ भर रहे हैं? तो एक बच रहा तो एक नहीं भरिएगा क्या? कब एक भरने पर गलत होता है? वो नहीं समझे हैं। आप इलेक्ट्रॉन ऐसे भर रहे हैं, ठीक है, और आप इधर से भरते गए, इधर से भरते गए, ठीक है, इधर से भर कहा कि आप इधर से भर दिए, इधर से भर दिया, इधर छोड़ दिए, तो ये गलत है। उसका मतलब ये हुआ। और नहीं तो ऐसे क्या किए कि ऐसे बनाए और ऐसे भरे, एगो ऐसे छोड़ दिए, ये भी गलत है। क्योंकि एस में कितना है? एस में 2 ये ना है, तो इसको क्या करना है? अलग खंड बना के भरना है, यानी ऐसे बनाकर और फिर अलग खंड बनाइए। उसका मतलब ये है, उसमें देखिए तब पूरा खंड बनाए, 3 गो कि 2 गो खंड बनाए थे, तो अब ना गलत काटे हैं। समझिए वो क्या लिखा गया है, नहीं आ रहा तो पूछिए। देखिए मोल कॉन्सेप्ट कहता क्या है कि मोल एक क्या है? संख्या है, जो पदार्थों में क्या होता है? उसके अणु, उसके परमाणु, उसकी संख्या को ज्ञात करता है। यानी पदार्थों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मोल होता है ना, बताए थे फिजिक्स में। पदार्थों का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मोल होता है। 1 मोल बराबर कितना होता है? पता है? अभी तक नहीं भेटा है आप लोग को। 1 मोल बराबर 6.22 गुने 10 के पावर -23 नहीं भेटा है? क्या होता है? 1 मोल बराबर 6.22 गुने 10 के पावर -23 होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या कहा गया इसी को। एवोगाड्रो नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे इसका रख दिया गया गाड्रो। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि एवोगाड्रो की संख्या बराबर कितना होता है, यानी एवोगाड्रो की मान कितना होता है? ऑप्शन में यही देता है।
6.22 गुने 10 के पावर +23 दे देगा, ठीक है, -23 देगा, फिर इतना ही लिखकर उसमें 18 दे देगा, 21 दे देगा। 18 इसलिए देता है कि 1 कूलम में ये इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो होता है ना, वहीं उसका मान दे देता है। उसी में आदमी 6.67 पर भी दे देता है। ये किसका मान आता है? 6.67 गुने 10 के पावर कितना होता है? 21। किसका है? बड़ा जी का मान है। आप लोग तो फिजिक्स पढ़े नहीं है कि नहीं जी? अब नहीं जानते हैं तो रहने दीजिए, मेरे बताने से नहीं जानिएगा। अभी तक आप लोग को मैट्रिक में ऐसे ही मात्रक नहीं पता चला है? हैं? प्रतिरोध पढ़े हैं मैट्रिक में? प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बताइएगा। बताने वाला बता दिया, सुने भी नहीं। प्रतिरोध का है सही मात्रा क्या होता है? ओम। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तो ये सब मैट्रिक का है ना, तो आप लोग मैट्रिक नहीं पढ़े हैं अच्छा से? देखिए, एक इसमें सूत्र होता है मोल की संख्या निकालने के लिए। मोल की संख्या बराबर क्या होता है? पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटा अणु सूत्र। क्या होता है? अणु सूत्र का द्रव्यमान। अब यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन नहीं है कि अणु सूत्र का द्रव्यमान क्या है? कि अभी भी कन्फ्यूजन है? क्या है अणु सूत्र का द्रव्यमान? क्या होता है? अभी तक पीछे से जो भी पढ़ा रहे थे द्रव्यमान संख्या, जैसे NH4 में द्रव्यमान संख्या कितना होगा अणु का? है मारेंगे नहीं से? अणु सूत्र का द्रव्यमान क्या? अणु सूत्र यही ना है, NH एगो है, एगो H है, N है, H है। तो N का द्रव्यमान संख्या कितना था? 14। H का कितना? 1। 1 गुने 4 तो कितना हो जाएगा? 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। है ये नहीं पता है? पीछे से आवाज नहीं आ रहा है? नहीं पता है? होमवर्क दिए थे 1 से 20 तक, क्या था? यही सब ना। आप लोग उस दिन गायब हो गए थे, होमवर्क मिल गया, आप लोग गायब हो गए। गायब रहिएगा तो कहाँ से सीखिएगा सब कुछ? जैसे द्रव्यमान निकालना सिखाए वही सेम होता है। समझ में आ गया? इतना शुद्ध होता है। और इस पर क्वेश्चन अब कल करवाएंगे, ठीक है? कल बिलियन पढ़ के आइए, और कल से बिलियन स्टार्ट होगा। ठीक है? मूल कंसेप्ट लिख कर लिखिए, डैश देकर। तो ये बाद में लिखना है, पहले लिखिए ना। लिख लिए लो। आप लोग को बार बार बताए हैं कि जितना ही तेज गाड़ी चलती है उतना ही जल्दी एक्सीडेंट होने की संभावना कितना होता है? 80% होता है। ठीक है, अच्छा किया। उसके नीचे अब लिखिए। मोल एक संख्या है, नीचे लिखिए उसके। मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ, मोल एक संख्या है जो किसी पदार्थ में उपस्थित, जो किसी पदार्थ में उपस्थित
जो किसी पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं अणुओं परमाणुओं अणुओं हो गया जी। परमाणुओं अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या परमाणुओं अणुओं तथा आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। आयनों की निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। हो गया। आगे लिखे किसी भी पदार्थ के किसी भी पदार्थ के किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणुओं अणुओं तथा आयनों की संख्या एवोगाड्रो संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। अब लिख लीजिए लो।